खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। आपको बता दें कि जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धूप पूरी तरह से गायब हो चुकी है। मौसम विभाग ने पहले ही घने कोहरे की चेतावनी जारी की थी और लोगों से सुरक्षित रहने की सलाह दी है। नैनीताल में तल्ली थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के पास पुलिस की वाहन ने 3 मजदूरों को टक्कर मार दिया। बता दें, हादसे में पप्पू कुमार, बिहारी लाल और मोहन राम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को राजकीय बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि तीनों मजदूर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिहाड़ी का काम करने जा रहे थे। वहीं वाहन चालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब नैनीताल में विंटर कार्निवल चल रहा है। हरिद्वार में बिजली विभाग की मनमानी ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, रुड़की विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता विनय राजपूत के क्षेत्र में बिना किसी नोटिस या चेतावनी के सोलर रूफटॉप कनेक्शन काट दिया गया है। शुभम सिटी कॉलोनी की नीलम नामक उपभोक्ता का 3 किलोवाट सोलर मीटर अचानक डिस्कनेक्ट किया गया। उपभोक्ता का कहना है कि ओवर ड्यू राशि के बावजूद विभाग ने आश्वासन दिया था कि सोलर उत्पादन से बकाया स्वतः समायोजित होगा। विद्युत विभाग के कर्मचारी योगेंद्र रावत ने मीटर काटने की पुष्टि की है, जिससे विभाग की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। उपभोक्ता ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जो है वो संभवतः आप रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, जो कि 3 किलोवाट के होते हैं। तो उन कंज्यूमरों में वो सोलर प्लांट में जो है अपनी एनर्जी जो वो प्रोड्यूस करता है वो स्वतः यूज़ करते हैं, और बाकी जो है नेट मीटरिंग का वहाँ कॉन्सेप्ट है कि बाकी बची हुई जो है एनर्जी या तो हमारे पास आएगी या वो जो है हमसे लेंगे। तो इस केस में जो भी बकाया बनता है वो विभाग का ही बकाया होता है। उसमें जो है सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है या नहीं लगाया उससे हमारा कंसर्न नहीं होता है। जितनी बिजली हमसे ली है, नेट बिजली जो हमसे ली है, हम लोग उसी का बिल देते हैं, और उस बिल का जो है राजस्व वसूली करने का जो काम है वो हमारा है, क्योंकि उसी पैसे से हम जो है बिजली खरीद करते हैं, क्रय करते हैं और पूरे उत्तराखंड की जनता को बांटते हैं। क्रिसमस डे ईसाई धर्म का एक खास त्यौहार है, जिसे यीशु मसीह के जन्म के रूप में मनाया जाता है। ईसाई धर्म के लोग यीशु मसीह को भगवान का पुत्र मानते हैं। यह त्यौहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन गिरजाघरों को सजाया जाता है, क्रिसमस ट्री लगाया जाता है और सांता क्लॉज बच्चों को तोहफे देते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी क्रिसमस का त्यौहार जो है खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के गिरजाघरों में लोगों ने अपने परिवार और दुनिया में शांति के लिए प्रार्थनाएं की। इस मौके पर विशेष भोजन की भी व्यवस्था की गई। देहरादून के मॉरिशन मेमोरियल चर्च में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने परिवार की सुख, शांति और प्रेम के लिए प्रार्थना की। ये हम अपने तक संभाल के नहीं रह सकते। ये सारे देश के लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए और हमारे देहरादून शहरवासियों के लिए, हमारे परिवार की ओर से और हमारे मॉरिसन मेमोरियल चर्च की ओर से
क्रिस्ट जन्म की, क्रिसमस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको प्राप्त हों। और हमारी कामना है कि आने वाला नव वर्ष 2026 आपके लिए और आपके परिवार के लिए मर्चेंट मेमोरियल चर्च की ओर से बहुत प्रार्थनाएं कर रहा है और शुभकामनाएं आपको देता है कि हमारा ये शहर और हमारा देश निरंतर इसी अमन, चैन, शांति में बढ़ता जाए, आपसी प्रेम और आपसी मेल मोहब्बत रहे। यीशु ख्रीस्त के जन्म का एक्चुअल में यही एक संदेश है जो हमको सीखना है, जो हमको समझना है। रामनगर में करनी सेना उत्तराखंड और ग्राम पंचायत पुछड़ी के प्रधान के पति शकील अहमद के बीच गंभीर विवाद सामने आया है। आपको बता दें कि मामला सामाजिक कार्यों के लिए चंदा संग्रह, अवैध आधार कार्ड सेंटर और रंगदारी के आरोप और प्रत्यारोप से जुड़ा है। करनी सेना ने आरोप लगाया है कि आधार अपडेट के नाम पर अधिक शुल्क वसूला गया है और पुलिस कार्रवाई के दौरान उनके सदस्यों के साथ गाली गलौज व धमकी दी गई है। वहीं शकील अहमद ने इन आरोपों को खारिज करते हुए करनी सेना पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। रामनगर कोतवाली पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायतें मिली है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। आधार कार्ड अपडेटिंग का काम चल रहा है संपूर्ण उत्तराखंड में। तो जो मेरा बड़ा भाई है वो अब बच्चों की छुट्टी कराने के बाद में अपना आधार कार्ड अपडेट करा के लाया। जिस हिसाब से आधार कार्ड अपडेटिंग का काम चल रहा है तो वहाँ कैफे में या तहसील में उसके लिए अभी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आगे का समय दे दे रहे हैं। लेकिन वो 1 घंटे के भीतर आधार कार्ड अपडेट कैसे हो गया। तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे भी आधार कार्ड अपडेट कराना था। तो मैं भाई से पूछा, मैंने कहा आधार कार्ड कहाँ अपडेट करा के लेके आए। उसने बोला कि यहाँ नई बस्ती में एक प्रधान के बोर्ड लगे हुए हैं, उसके अंदर एक आधार सेंटर है, वहाँ हो रहे हैं। तो उससे पूछने के बाद में मैं तत्काल रामनगर आया। रामनगर आने के बाद में ये संबंधित सूचना, आधार कार्ड सेंटर की सूचना मैं एसडीएम महोदय को, रामनगर एसडीएम महोदय को दी। इसके बाद एडिशनल कमिश्नर महोदय को दी। उसके बाद रामनगर कोतवाल को दी। रामनगर कोतवाल महोदय द्वारा रामनगर से चीता मेरे साथ चीता वहाँ पर जहाँ पे आधार सेंटर वहाँ पर चीता भेजी और चीता के साथ में हम संगठन के पदाधिकारी, चीता जो पुलिस प्रशासन है उसको जहाँ पर आधार सेंटर चल रहा है वो स्थान दिखाने के लिए वहाँ गए। जब हमने एंट्री वहाँ करी अंदर को, जब स्थान दिखाने के लिए जैसे हम गए, वहीं से शकील अहमद और उसके भाई और उसके समर्थकों द्वारा सीधा हमारे से ये कहा गया कि आप मुस्लिम क्षेत्र में कैसे घुस गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर अटल उद्यान कंपनी गार्डन में उनकी आदमकद मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं गांधी चौक पर अटल सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही उनकी जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया। आपको बता दें कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का मसूरी से गहरा नाता रहा है और वे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है और आज बीजेपी द्वारा कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान किया गया है। राष्ट्रीय राजनीति में अटल जी से बड़ा व्यक्तित्व आज तक कोई नहीं हुआ। उनको अजात शत्रु कहा जाता था। जब पार्लियामेंट के अंदर वो बोलते थे, उनकी बात पक्ष विपक्ष सभी सुनते थे। जब नरसिम्हा राव की सरकार में एक बार भारत का अवतुत करने के लिए किसी व्यक्ति को यूएनओ जाना था और उसमें विदेश मंत्री को भेजा जाता है, नरसिम्हा राव जी ने भारत का अवतुत करने के लिए वाजपेयी जी को भेजा और यूएनओ के अंदर उन्हें हिंदी के अंदर अपना भाषण दिया
वो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक थे। लालकुआं में कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन किया है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन चौराहे पर बीजेपी उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम और सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी की है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि हत्याकांड में दुष्यंत गौतम का नाम गंभीर मामला है। उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी, स्वतंत्र सीबीआई जांच और मामले से जुड़े प्रभावशाली लोगों को कानून के दायरे में लाने की मांग की है। कांग्रेस ने न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखने और सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की भी मांग की है। भंडारी के मामले में उत्तराखंड का आम जनमानस और कांग्रेस लगातार जब से ये घटना हुई है तब से आंदोलन कर रही है और प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अब तो जो है कि अभी तक तो उसको न्याय मिला नहीं, लेकिन जो है कि कब तक चीज़ें छिपी रह सकती थी। अब स्वतः ही चीज़ें सार्वजनिक हो गई हैं कि उसके हत्यारे सामने आ गए हैं और सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें वायरल हो गई और उन्हीं के लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग ही। तो उसके बाद तो सरकार ने संज्ञान लेके मुकदमा दर्ज करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। इसके बाद भी नहीं कर रही है तो मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ भी अंकिता की आत्मा होगी वो वहाँ से रो रही होगी और उसके परिजन आज इससे ज़्यादा दुखी आज क्या होंगे कि उनका हत्यारा पता लगने के बाद भी जो है सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।